फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। हाई कोर्ट पटना में देखिएगा तो स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट का जो एग्जामिनेशन हुआ था 2025, आज के डेट में देखिएगा 30 जनवरी 2026 है और फाइनली इसका रिजल्ट जो है वो आउट कर दिया गया है। यहाँ पे देखिएगा अभी इसमें इंटरव्यू भी होगा। तो द कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट कंपेरिजिंग इंग्लिश शॉर्ट हैंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट फॉर द स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2025 अंडर एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पर दिया गया है। वाज कंडक्टेड ऑन 22 दिसंबर 25 इन 3 शिफ्ट्स एट वेरियस सेंटर्स इन पटना। तो 3 सेंटर पे आपके 3 शिफ्ट में पटना में अलग अलग सेंटर पे आयोजित किए गए थे। ऑल टुगेदर 6032 कैंडिडेट्स, तो 6032 कैंडिडेट जो अपेयर हुए थे इस टेस्ट में। इसमें से 2 कैंडिडेट देखिएगा यहाँ पे जो रोल नंबर दिया गया है, ये यहाँ पे देखिएगा हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रिजल्ट, इनको हटा दिया गया है सिंस दे वेयर अंडर एज इन व्यू ऑफ क्लॉज 2। तो ये अंडर एज में थे, यानी इनका एज कम था, इसलिए इनको रिजल्ट से बाहर रखा गया है। बाकी यहाँ पे देखिएगा कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, यहाँ पे देखिए तो जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सिक्योर किए हैं इसमें से 210 कैंडिडेट्स के यहाँ पे देखिएगा फॉलोइंग द रिजर्वेशन रजिस्टर, तो रोस्टर को फॉलो करते हुए 210 कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया गया है। नेम ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर रोल नंबर आर इनक्लोज्ड हेयर विद एट एनेक्चर 1। कट ऑफ यहाँ पे देख लीजिएगा, कट ऑफ क्या कुछ गया है यहाँ पे। द कट ऑफ मार्क्स यहाँ पे है अनरिजर्व का कितना गया है 226.8125, ठीक है। ईडब्ल्यू से कितना गया है 222 कट ऑफ गया है। बीसी का देखिएगा यहाँ पे तो कितना कट ऑफ गया है 211.4375। कट ऑफ हैज नॉट बीन मेंशन्ड फॉर सच कैटेगरीज वेयर कैंडिडेट ऑफ सच कैटेगरीज इन रिक्विसाइट नंबर वाज नॉट अवेलेबल, तो जहाँ पे कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है उनका कोई कट ऑफ नहीं दिया गया है। अब यहाँ पे देखिएगा बिसाइड्स द कैंडिडेट हुज रोल नंबर डज नॉट अपीयर इन द अबव मेंशन्ड इनक्लोजर दैट इज एनेक्चर फर्स्ट हैव आइदर नॉट बी सिक्योर्ड क्वालिफाइंग मार्क्स और हैव सिक्योर्ड मार्क्स लेस देन द कट ऑफ मार्क्स फॉर देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी, यानी कि जो कट ऑफ क्लियर नहीं किए हैं क्लियरली है कि इसमें उनका नाम नहीं होगा, रोल नंबर नहीं होगा। प्रियर टू अपीयरिंग इन द इंटरव्यू कैंडिडेट शैल मैंडेटरी undergo document verification. Candidate must ensure that all requisite certificates documents to substantiate their candidature। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपका वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी आपका किया जाएगा। तो आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको इंटरव्यू के शेड्यूल होने से पहले रेडी करके रख लीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पे डीवी से गुजरना होगा। और यहाँ पे देखिएगा एनी कैंडिडेट हु फेल्स टू प्रोड्यूस द डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड द कास्ट कैटेगरी एनसीएल इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, यानी कि आप जैसे एससी एसटी हो गया द कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी एनसीएल हो गया, जनरल में जैसे जो ईडब्ल्यूएस का लाभ ले रहे हैं तो वो एज पर प्रिस्क्राइब्ड एडवर्टीजमेंट शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन। तो अगर आप सर्टिफिकेट नहीं देते हैं तो आपको रिजर्वेशन का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। सच कैंडिडेट शैल बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व, और फिर आपको अनरिजर्व के अकॉर्डिंग ही ट्रीट किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो आगे इसमें अब सबसे पहले यहाँ पर रिजल्ट देखिएगा, रोल नंबर दिया गया, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है, रोल नंबर दिया गया है और यहाँ पे कैंडिडेट का नाम दिया गया है। जैसे अवनीश कुमार है, यहाँ पे इनका रोल नंबर दिया गया है, सीरियल नंबर 1 पे है इनका। उसके बाद से देखिएगा दिव्य ज्योति का है, उसके बाद से गौरव कुमार सिंह का है, स्नेहा कुमारी, प्रिंस कुमार, सौरभ कुमार, राजेश रंजन पंडित। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोग का जो रिजल्ट दिया गया है टोटल 210 कैंडिडेट का, यहाँ पे अपना नाम चेक कर सकते हैं। मैं इसको टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। अब रही बात आपकी कि इंटरव्यू कब होगी, तो देखिएगा अभी इंटरव्यू का डेट आपका नहीं दिया गया है, लेकिन बहुत जल्द आपके बीच में इंटरव्यू का भी डेट होगा। यहाँ पे देखिएगा द डेट एंड शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू ऑफ दिज कैंडिडेट्स विल बी अनाउंस्ड शॉर्टली ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। तो बहुत जल्द आपका अनाउंस कर दिया जाएगा और फिर आपका चूँकि कम छात्र हैं तो बहुत कम समय में ही आपका सारी प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाएगी। तो डीवी आप लोग सारा अपना तैयार रखिएगा, इंटरव्यू में लगेगा। अब देखिए आप सबका एक लगातार क्वेरी आता है, ये तो रिजल्ट हो गया कि सर एएसओ की भर्ती कब आएगी पटना हाई कोर्ट में। देखिए नो डाउट इस साल वैकेंसी आने की प्रबल चांस है इसकी, हालांकि अभी इस पर कोई वर्क नहीं हो रहा है एएसओ पे, लेकिन अभी आपको 2 से 3 महीने इंतजार करना होगा इस भर्ती के लिए। आप मई के आसपास, मई जून के आसपास इस वैकेंसी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए सीटों की संख्या, चूंकि अभी तो रोस्टर प्रक्रिया होगी, कई सारी प्रक्रिया होंगी, लेकिन एक जो अनुमानता वैकेंसी की संख्या हो सकती है वो 200 के आसपास हो सकती है।
इससे ज़्यादा आपको वैकेंसी देखने को मे बी ना मिले, क्योंकि 200 के आसपास रहेगी। तो फिलहाल मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए एएसओ की वैकेंसी तो आएगी इस साल पटना हाई कोर्ट की, लेकिन फिलहाल आप अगर बीएसएससी सीजीएल 4 का फॉर्म भरे हैं तो उसमें अच्छे से मेहनत करें, क्योंकि ये वैकेंसी आएगी तब तक इसका प्रीलिम्स आपका हो जाएगा। इसके अलावा बीएसओ है और भी जैसे 72वीं का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इन सब में तैयारी में अपना समय लगाएं, क्योंकि ये वैकेंसी अभी 2 से 3 महीने लेट में आएगी और सीटों की संख्या आपकी 200 के आसपास रहेगी। इसकी क्वालिफिकेशन भी सिंपल आपका ग्रेजुएशन रखा जाता है, यानी कि सिंपल आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। मिनिमम एज इसमें अगर एएसओ की बात करें तो 21 साल से 37 साल के बीच में रहेगा आपका। चूँकि गैप के अनुसार ये भर्ती आ रही है तो यहाँ पे आपको एज में भी रिलैक्सेशन मिलेगा। और जनरल के लिए 37, जनरल फीमेल के लिए 40, बीसी मेल फीमेल के लिए 40 और एससी एसटी मेल फीमेल के लिए 42 साल यहाँ पे एज लिमिट रहता है। तो 21 से 37 और 42 अपने अपने कैटेगरी के अनुसार आप लोग फिल कर सकते हैं, लेकिन अभी वैकेंसी में लेट है, 2 से 3 महीने के बाद ही इसकी आने की चांस है। तो आप लोग तैयारी करते रहें जो भी फॉर्म भरे हैं, क्योंकि ये साल सिलेक्शन वाला साल होगा और इस साल अपना एक कोई ना कोई सिलेक्शन ले लीजिए। बाकी इस पे जो भी आपका राय है कमेंट करके बता सकते हैं, और जिनका भी रिजल्ट हुआ है उन सबको बहुत बहुत बधाई है और अगले चरण के लिए शुभकामना है कि आप इंटरव्यू में भी अच्छा परफॉर्मेंस करें और अपना एक सीट क्लियर करें। जिनका भी रिजल्ट हुआ है कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।